नमस्कार। आज इंडिया में लॉकडाउन को लगभग 62 दिन पूरे हो गए और ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता। इस 65 दिन 60 दिन के अनुभव में कई एक चीज़ें निकल के आईं, कई एक चर्चा हो रही है कि आगे क्या। मैं कोई भविष्यवाणी करने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि ये दुनिया में 500 करोड़ लोग हैं, उनकी कंजम्पशन इकोनॉमी रहने वाली है और उसका कितना शेयर और कितना डिस्ट्रीब्यूशन किन लोगों को मिलेगा, ये एक दूसरी चर्चा का विषय है। एक विषय जो बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करता है, ये वर्कर्स का माइग्रेशन। ये वर्कर्स का माइग्रेशन क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो कि 30-30, 40-40, 50-50 साल से चल रही हैं, उसमें काम करने वाले वर्कर्स, सो कॉल्ड मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, और उनमें काम करने वाले वर्कर 10-10 साल 15-15 साल काम करने के बाद में भी अपने आप को महीना 2 महीना नहीं संभाल पा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मैंने काफ़ी वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ा रोग दीमक की तरह हमारे इंडस्ट्री सिस्टम में लगा हुआ है, वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। 90% एमएसएमई में 70 to 80% वर्कर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि उसमें एक आदमी है, उसे पर किलो के ऊपर, पर पीस रेट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। मशीनरी इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ही गेट्स ए ऑर्डर, उसके ऑर्डर के अनुरूप सामान बनाने का जिम्मा एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर लेता है। ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, इसके पास 2 चीज़ नहीं है, खुद की मशीन और खुद का मार्केट। तब ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? हमारे विशाल देश के गाँव में, स्पेशली यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, ये सब प्रदेशों में काफ़ी लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड। इनको वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे 50,000 लाख रुपया एडवांस दे करके गांव से ले जाता है। यहाँ बम्बई में या बड़े बड़े शहरों में, बम्बई और जो भी इंडस्ट्रियल टाउन हैं, उनमें पर किलो बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्टर स्टेट से पैसा लेता है, पर अपना मार्जिन रख करके उनको पैसे देता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ये लीगली गलत हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स, पिछले 50-60 सालों में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री तैयार हो चुकी है, जिसमें लेबर गाँवों से लाई जाती है, उन्हें यहाँ रखा जाता है, खाना पीना दिया जाता है। उसमें जो थोड़े बहुत लोग मेहनत करके थोड़ा बढ़ गए, वो अपना परिवार भी ले आते हैं गांव से, और उन्हें पीस रेट के ऊपर पेमेंट किया जाता है। इसमें कई एक पॉलिटिकल लीडर्स
लेबर ऑफिसर एंड लेबर कमिश्नर्स तक सब इन्वॉल्व रहे। यह एक प्रकार से अमेरिका का स्लेव ट्रेड के बराबर है। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि कोविड के बाद में क्या होगा, तो मेरा जवाब ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये इंडिया का छद्म स्लेव ट्रेड है। जब इन लोगों को लगा कि अब हमें फैक्ट्रियां में लॉकडाउन हो चुका है और हम जो है कुछ नहीं कर सकते, हमारी इनकम बंद हो जाएगी, तो इन्होंने अपने इन वर्करों को छोड़ दिया। जैसे कि अमेरिका में जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में लड़ाई झगड़ा हुआ और स्लेव प्रथा ख़त्म हुई, तो कई एक स्लेव्स को लोगों ने छोड़ दिया और वो बेचारे या तो भूखे मरने लगे या वो माइग्रेट होने लगे, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही थी। वही स्थिति आज है। ये लोग जा रहे हैं। ये जो जीवटता है और इनकी जो मेहनत करने की क्षमता है, वो मुझे पूर्ण रूप से एश्योर करती है कि देश फिर रिवाइव हो सकता है। क्योंकि एक पुराना गाना है, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत से क्या डरना, कल तक गैरों के लिए की थी, आज अपनों के लिए करना। ये वर्कर और ये एनर्जी रिसोर्सेस अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर और दूसरे शिक्षित लीडर मिलकर उपयोग करेंगे, तो जो प्रदेश बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ बंगाल इतनी डेवलपमेंट होगी कि लोग माइग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। इन 60s एक बहुत बड़ा बॉम्बे में साउथ इंडियनों को भगाने का काम किया गया। उसका क्या हुआ? वो जो लेबर वापस गई साउथ इंडियन की साउथ में, उन्होंने ओवर द ईयर साउथ को इतना डेवलप कर दिया और काफ़ी सारी लेबर वहाँ से मिडिल ईस्ट, अमेरिका चली गई। आज उनके रेमिटेंस से साउथ का बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। तो मैं आशावादी हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक नया हिंदुस्तान जो कि ज़्यादा सशक्त और बैलेंस्ड होगा। विचार कीजिए। धन्यवाद।